चलिए आज एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें हमें x की वैल्यू यहाँ पर हमें ढूंढना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है जैसे कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है किसी भी पॉलीगन का, वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, चाहे आपका ट्रायंगल हो या चाहे आपका 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 रहेगा, उसका सम, टोटल सम। लेकिन इंटीरियर एंगल में याद रखना, ये जो वैल्यू जैसे जैसे साइड बढ़ता है, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो यानी बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक्सटीरियर एंगल का हमेशा कितना रहेगा, 360 रहेगा, ये याद रखना होगा। तो ए वाला हम सॉल्व करते हैं। आपका ए वाला कितना है, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 360 माइनस 250 डिग्री, 011 110 डिग्री। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1010। अब बी पार्ट का देखते हैं। ठीक है, इसका पूरा सम 360 के बराबर होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला एक्स प्लस फिर ये वाला, ये 90 डिग्री है। देखो ये इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो एक्सटीरियर भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 आपका 180 होता है। ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। प्लस ये वाला एंगल 60 डिग्री है, प्लस ये वाला फिर से 90 डिग्री है, प्लस और ये वाला 70 डिग्री है। तो जो सारा एक्सटीरियर एंगल है उनका इसके बराबर होगा, 360 बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 90 60 कितना हो गया, x प्लस 90 60 150, और प्लस ये 90 70 कितना हो गया, 160 इज इक्वल टू 360 के बराबर हो गया। x प्लस 150 160 कितना हो गया, 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपको, 50 डिग्री। ठीक है, ये तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा एक रेगुलर पॉलीगन का, जिसमें 9 साइड्स हो 15 साइड हो। इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा एक रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन के लिए ही है ये फॉर्मूला लिखने, याद रखना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम, और एन आपका ये हो गया नंबर ऑफ साइड्स, कितने नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करेंगे। तो जब 9 साइड्स होंगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है, याद रखना। उसमें 9 साइड्स है। ठीक है, तो ये आ गया 9 4 36 9 0 तो 40 डिग्री। और दूसरे में कितने साइड्स है, 15 साइड्स। 15 साइड्स का देखते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो कि हमेशा 360 रहेगा, डिवाइडेड बाय जो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 15 2 30 15 4 60 आएगा आपका 24। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमें आप नंबर ऑफ साइड्स बताना है इस बार। उसका एक्सटीरियर एंगल 24 दिया हुआ है एक रेगुलर पॉलीगन का। सॉल्यूशन, तो हमें फॉर्मूला पता है। जो एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो चलिए इसी को हम करेंगे।
तो एक्सटीरियर एंगल 24 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है किसी भी पॉलीगन का। ये सिर्फ इसमें नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड, ये हमें पता करना है। तो 10 को ऊपर ले जाओ और 360 डिवाइडेड बाई 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। इसको भी हम कट करेंगे। 12 1 ज़ा 12, ठीक है। ये कितना आ गया? 18 6, 12 5 ज़ा 60, तो जो कि आ रहा है 15 डिग्री। 15 डिग्री नहीं, 15 इस साइड्स, 15 साइड्स। इसमें आपको इस बार इंटीरियर एंगल का दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ साइड्स का पता करना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स का पता करना है सोल्यूशन। तो हम इसको इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह करेंगे। देखो, आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है प्लस इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो आपका हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद रख। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। एग्जांपल की, ये आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है। आप कोई भी एक एंगल ले लो, ये वाला साइड। इसका ये है एक्सटीरियर एंगल और ये है आपका इंटीरियर एंगल। इन दोनों का सम 180 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक इंटीरियर एंगल और एक दूसरा एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना होगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है? 165 गिवन है, तो जो किसके बराबर होगा फिर? ये होगा 180 165 70, ये 15 डिग्री आ गया आपका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री। तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ साइड, ठीक है। एन की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 50, तो ठीक है। तो आपका एन की वैल्यू आ गया 15 2 30, 15 4 60, तो 24 साइड्स, ठीक है। ये पूछ रहे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट हम मान लेते हैं कि हाँ 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि किसी रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री है, ठीक। तो मान लो एक्सटीरियर एंगल आपका 22 डिग्री और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा वो एक रेगुलर एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 रहता है, और मान लो एन नंबर ऑफ साइड्स। हम इसमें से एन की वैल्यू निकालेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाई 22, इसको डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 1 2, 2 8 16, 2 11 22, 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 1 11, तो इसमें रहेगा 70। 11 6 66, 11 3 32, तो ये 16.3 आ रही है। तो आपकी एन की वैल्यू 16.3 कुछ आ रहा है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो एन क्या है? आपके नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम आपके किसी भी पॉलीगन में 3 हो सकते हैं, या 4 होगा, या 5, या 6, या 7, या 16 हो सकते थे, या 17 हो सकते थे। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल 22 हुआ तो नंबर ऑफ साइड कितने आ रहे हैं? 16.3। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच सकते हैं किसी पॉलीगन का 16.3 नंबर ऑफ साइड्स, ये कोई तुक नहीं बनता, ठीक, जाहिर सी बात है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, वो भी 3 से ग्रेटर। या तो 16 होना चाहिए था या 17, लेकिन 16.3 ये डेसिमल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देयरफॉर
इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। तो आपका इसी का बी पार्ट पूछ रहे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये किसी इंटीरियर, ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, और अगर नहीं होगा तो क्यों होगा और क्यों नहीं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। नहीं, बेसिकली जाहिर सी बात है, ये 22 डिग्री एज इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, नो, ठीक है, क्यों, बिकॉज जो आपका मिनिमम वैल्यू है इंटीरियर एंगल का, एंगल द मिनिमम, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू है इंटीरियर एंगल के लिए वो है 60 डिग्री। सबसे छोटा आपका रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, इक्विलैटरल एंगल, ठीक है, उसके जो इंटीरियर एंगल सबसे छोटे होते हैं 60 डिग्री, ये सबसे मिनिमम है। इसके बाद, ठीक है, सबसे मिनिमम कितना है 60 डिग्री, वो भी इक्विलैटरल एंगल का, ये कितना है 22 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ये पूछा गया है मिनिमम इंटीरियर, तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो कि पॉसिबल है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वो है 60 डिग्री, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका, यानी मिनिमम इंटीरियर, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल वैल्यू, यानी जो यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन होगा उसी का होगा, जो कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल जो 3 साइड्स का बना होता है, तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होते हैं रेगुलर पॉलीगन का वो 60 डिग्री है, ये एक है। अब दूसरा पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, देखो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल पूछा गया है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, आपके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और आपका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब मुझे ये बताओ, ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब होगा, जब, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो आपका 360 ही रहेगा, ठीक है, जब ये वाला आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, जब ये छोटा हो जाएगा, तो जितना यानी आपका यानी साइड छोटा होगा पॉसिबल, उतना आपका एंगल बड़ा यानी बड़ा होते जाएगा, ठीक है, जितने आपके साइड्स यानी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स वो छोटे होते जाएगा, लेकिन जितना नंबर ऑफ साइड्स कम होते जाएगा उतना इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो सबसे ज़्यादा कब आएगी, जब सबसे मिनिमम साइड पॉसिबल हो, और मिनिमम पॉसिबल साइड आपका 3 है, ठीक है, तो इसमें कितना आएगा 3 1 3 3 2 6 120 डिग्री, ठीक है, आपका ये क्या है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, आपका 120 मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है बस, ठीक है।